किसानों ने नवंबर में गेहूं की बिजाई पूरी कर ली थी। पिछले साल की तरह इस बार भी जिले की 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल की बिजाई की गई। बिजाई के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या फसल के प्रबंधन को लेकर आती है, जैसे कि कितने वक्त में पहला पानी देना है या कब और किस वक्त कौन सी खाद फसल के लिए सही है। इन्हीं सब सवालों पर ईटीवी भारत हरियाणा पर करनाल कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप डब्बास ने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किसानों को फसल में पहला पानी 21 दिन के बाद लगा देना चाहिए। कि पहला पानी 21 दिन के बाद जरूर लगाएं। कई किसान भाई सोचते हैं कि अभी उनका ज़मीन बत्तर नहीं आई, यानी कि पानी देने योग्य नहीं है, वो पानी को अवॉइड कर देते हैं, पहले पानी को 30 दिन के बाद लगाते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो खरपतवार हैं, खरपतवारों ज़्यादा बढ़ते हैं और वो कंट्रोल करने में किसानों को काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। वहीं किसानों से जब इस बारे में पूछा गया तो वो पानी और खाद के तालमेल की जगह मौसम के भरोसे ज्यादा नजर आए। किसानों ने माना कि इस बार बाकी सालों के मुकाबले ठंड ज्यादा हुई है, जिसका सीधा फायदा उनकी फसल पर होगा, क्योंकि जैसे ही सर्दी ज्यादा पड़ती है वैसे ही गेहूं में फुटाव तेजी से होता है। बड़ी बात यह है कि सर्दी में दिन में 6 से 7 घंटे सूरज भी निकलता है। कई घंटे की सर्दी के बाद जब सूरज निकलता है तो धूप से गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। उम्मीद ऐसी है जी, अब की बार ठंड अच्छी पड़ी हुई है। मान लो जैसे पाला पड़ा हुआ है, अब की बार मान लो मैंने ठेके पे खेत लिए 8-10 किले। अब उस हिसाब से मेरी सोच ये है कि यहाँ जैसे जीरी थी, मेरी जीरी लगाई थी, उसमें थोड़ा नुकसान हो गया था, रेट की इशू लगा लो, थोड़ा फसल ही कम हुई। अब गेहूँ में क्या सोच रहा हूँ कि अच्छी हो जाए पैदावार इसकी, तो भरपाई हो सकती है। हाँ, भरपाई होने की उम्मीद है जी। अभी तो देखते हैं, अभी तो बढ़िया चल रही है, बाकी देखते हैं अब आगे क्या सिस्टम बनता है, क्या रेट आता, क्या। ठंड अब की बार अच्छी पड़ रही है, सूखा पाला भी पड़ रहा है, जिससे गेहूँ रुक गई और फूट अच्छी तरह से कर रही है, बिल्कुल खेत भर गया, अच्छी पैदावार होगी आपकी। गेहूं की फसल में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या खरपतवार यानी कि मंडूसी की होती है। कितनी एकड़ फसल में कितनी खाद और किस वक्त डालनी चाहिए, इसको लेकर भी कृषि उपनिदेशक आदित्य ने कहा कि कई बार स्प्रे करने के बाद भी खेत से मंडूसी खत्म नहीं होती। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो कभी भी मशीन या मोटर वाले पंप से स्प्रे ना करें। और जब एक मोटी प्रेशर से बूंद से हम जब उसका फुहारा उस पर डालते हैं तो पौधा बहुत छोटा है, पौधा उसका वेट सहन नहीं कर पाता है और वो दवाई ज़मीन में गिर जाती, पौधे के ऊपर नहीं गिर पाती है। तो मेरा इसमें सजेशन किसान भाइयों को ये है, सलाह ये है कि वो इसमें एक काम अवश्य कर लें कि वो हाथ की मशीन का प्रयोग करवाएं। उन्होंने मजदूर के द्वारा करवाना तब भी हाथ की मशीन का प्रयोग करें, और अपने आप भी करना है तो हाथ की मशीन का प्रयोग करें, क्योंकि हाथ की मशीन का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें जो आगे फुहारा बनेगा, जो पौधे को भिगोती है दवाई, वो बहुत बारीक बनेगा, और जब बारीक फुहारा पौधों के पत्तों पर पड़ेगा तो उससे पौधे नीचे झुकेंगे नहीं, और जो दवाई आई वो दवाई सारी दवाई तकरीबन पौधों पर ही रहेगी, जिससे दवाई और ज़्यादा कारगर होगी। और जब दवाई कारगर होगी तो जो मंडूसी के पत्ते हैं वो उसमें जा करके मंडूसी को पूर्णतः खत्म कर देगी। इस साल बाकी सालों के मुकाबले सर्दी और पाला ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से किसानों और कृषि अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि गेहूं की पैदावार बम्पर होगी। अगर किसानों को प्रबंधन की भी सही जानकारी हो तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। करनाल से मुनीश टूरन की रिपोर्ट, ईटीवी भारत हरियाणा।